बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर है पटना से। जेडीयू की बैठक हुई और बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। निशांत कुमार राजनीति में आएंगे। कल जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे निशांत। बिहार में लोगों के बीच निशांत कुमार कल जाएंगे। निशांत को सभी नेताओं का समर्थन मिला है। तो नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के निर्णय के बाद जेडीयू की यह अहम बैठक हुई और इसमें ये निश्चित हुआ है कि निशांत पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे, कल लोगों के बीच में जाएंगे और पार्टी के सभी सदस्यों का इस पर समर्थन भी है। तो अब निशांत कुमार बिहार की राजनीति में आएंगे, वो जेडीयू की सदस्यता लेंगे, सक्रिय राजनीति से जुड़ेंगे और पिता की इस विरासत को आगे भी बढ़ाएंगे बिहार की राजनीति में, क्योंकि नीतीश कुमार ने निर्णय लिया है कि वो राज्यसभा जाएंगे। कल जब नीतीश कुमार का ये एक्सपर्ट पोस्ट आया कि नई सरकार को मेरा समर्थन, तो उनके जितने समर्थक थे उनमें काफी निराशा हुई, कार्यकर्ता काफी निराश हुए, लेकिन धीरे धीरे सबके सुर बदले और अब नतीजा ये है कि निशांत कुमार को समर्थन मिला है। कल वो जेडीयू से जुड़ जाएंगे, सक्रिय राजनीति में आ जाएंगे। उससे पहले बाद वो बाहर भी निकलेंगे और लोगों के बीच भी जाएंगे। जेडीयू की बैठक में बोले सीएम नीतीश कुमार, मैं राज्यसभा जा रहा हूं, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं बिहार में भी रहूंगा, सब काम होते रहेंगे, बिहार के विकास के लिए खूब काम करिए, ये कहा है बैठक में। जो जेडीयू की अहम बैठक हुई, मैं सब देखता रहूंगा, चिंता मत करिए। मतलब आश्वस्त किया है नीतीश कुमार ने पार्टी के सभी लोगों को, कार्यकर्ताओं को। जैसा कि जिक्र किया हमने पहले भी कि एक निराशा थी, एक दुखी थे सभी कार्यकर्ता, लेकिन अब नीतीश कुमार ने कहा कि मैं राज्यसभा जा रहा हूं, लेकिन मैं सब देखता रहूंगा, चिंता मत करिए। ये ढांढस बंधाया है पार्टी के सभी लोगों को सीएम नीतीश ने। कल जब ये खबर आई तब से हर कोई जो है वो परेशान था, पार्टी के कार्यकर्ता परेशान थे और कई तरह के इस बीच कई तरह की खबरें आई, लेकिन अभी जो फिलहाल की स्थिति है उसमें जेडीयू की अहम बैठक, उस बैठक में सीएम नीतीश ने कहा कि सब देखता रहूंगा, आप चिंता मत करिए, बिहार में हर काम होता रहेगा, मैं बिहार भी आता रहूंगा, ये तमाम बातें कही हैं। मैं राज्यसभा जा रहा हूं, उन्होंने इस बात को कहा। हालांकि पार्टी के लिए ये एक चिंता की बात इसलिए क्योंकि सीएम नीतीश के बिना पार्टी और बिहार को सोच पाना वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है, लेकिन अब जो है वो धीरे धीरे लोगों को समझा रहे हैं। इस बीच निशांत कुमार के लिए भी सबका समर्थन मिल गया है, अब वो सक्रिय राजनीति से जुड़ेंगे, कल सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो ये बड़ी खबर है क्योंकि बिहार की राजनीति में एक बड़ी हलचल देखने को मिली है, एक बड़ा फेरबदल इस बीच देखने को मिला है। तो बिहार में जो भी राजनीतिक हलचल चल रही है, इसी मुद्दे पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार से हमारे संवाददाता आशुतोष ने खास बातचीत की, सुनिए। से निकलने के बाद जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता बताएं सर कि क्या आज बैठक में हुई। बैठक में सबका मंगल हो, बिहार का मंगल हो, ये महात्मा बुद्ध की धरती है। माननीय विधायकों की पीड़ा बताया माननीय श्रवण कुमार जी ने, बहुत दुखी मन से यह फैसला हुआ, लेकिन नेतृत्व के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। यह तो समर्पण का हमारी जो राजनीति की परंपरा रही हुआ। इसी बीच में निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में लाने की बात उठी। विधायकों की दो पीड़ा थी कि मुख्यमंत्री जी आप मुख्यमंत्री की कुर्सी क्यों छोड़ रहे हैं, और दूसरी पीड़ा कि निशांत जी की एंट्री नहीं हो रही है, इसको लेके क्या हुआ। विधायकों की पीड़ा थी कि आप मुख्यमंत्री का पद छोड़ रहे हैं, हमारा क्या होगा। उन्होंने कहा कि मैं हूं ना, मैं अधिकतम समय बिहार में व्यतीत करूंगा, आप चिंता मुक्त रहिए। निशांत कुमार जी के बारे में विधायकों ने मांग किया तो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी और माननीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी ने स्पष्टता के साथ कहा, तीन महत्वपूर्ण बिंदु। निशांत कुमार जी ने राजनीति में सक्रिय होने का फैसला लिया है, उसमें सहमति दे दी, वो जनता दल यू के सदस्य बनेंगे। तीसरा, वो पूरे बिहार के भ्रमण पर निकलेंगे। ये तीन महत्वपूर्ण पक्ष है और तीनों पर उन्होंने सहमति दी है। अलावा क्या निर्देश दिया गया। निर्देश है कि काम करिए। परिवारवाद का आरोप भी लग, अरे परिवारवाद का तो एमएलए बन गए, क्या हुआ, एमएलसी बन गए, नॉमिनेट हो गए।
अरे उधर ना पूछिए, ये के परिवार में बाले बच्चे लग जाता है। यहाँ तो कोई जानता नहीं था। निशांत कुमार के 6 बयान ने परेशान कर दिया है। अब परिवारवाद की यह परिभाषा है कि कोई राज्य के मुख्यमंत्री का बेटा घूम नहीं सकता है, तो ये तो उनका नजरिया। का बागडोर संभालेंगे, इस संबंध में कोई फैसला नहीं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने साफ साफ कहा कि निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में आएंगे। हालांकि परिवारवाद का आरोप लगने पर उन्होंने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वो कोई बड़ी पोजीशन को नहीं संभाल रहे हैं, बल्कि पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। तो अब निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में तो आएंगे, इतना तय है। वो अब जेडीयू की सदस्यता भी ग्रहण करेंगे, उसके बाद लोगों के बीच भी जाएंगे। अब डिप्टी सीएम बनेंगे, आगे क्या होगा ये तो खैर वक्त बताएगा, क्योंकि अब बहुत कुछ फेरबदल देखने को मिलने वाला है बिहार की राजनीति में। आशुतोष हमारे साथ, हमारे संवाददाता पटना से जुड़ चुके हैं। आशुतोष, जेडीयू की अहम बैठक हुई, कई बात हुई, सीएम नीतीश ने अपनी बात रखी, कहा कि मैं राज्यसभा जा रहा हूं लेकिन चिंता मत करो। लेकिन इस सब के बीच निशांत कुमार का नाम कल से चर्चा का विषय है। तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, सक्रिय राजनीति में आएंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे, और अगर डिप्टी सीएम बनते हैं तो क्या सिर्फ जेडीयू की तरफ से एक ही डिप्टी सीएम होंगे या कुछ और देखने को मिलेगा? जेडीयू की बैठक है और इस बैठक में क्या क्या बात हुई, क्या क्या इस मंथन से निकलकर सामने आया है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि हाल ही में बिहार में चुनाव हुए थे और एक बड़ी जीत जो है एनडीए को मिली थी, और अब देखिए निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री। कल जेडीयू में शामिल होंगे निशांत कुमार, बिहार में लोगों के बीच जाएंगे, वहां उनसे बात करेंगे, जनाधार बढ़ाने के लिए यात्रा पर निकलेंगे निशांत कुमार। ये उनकी पहली यात्रा एक सक्रिय राजनीति में आने के बाद कही जाएगी, और लोगों को ये समझाना जाहिर है, क्योंकि अब नीतीश कुमार राज्यसभा की तरफ कूच करेंगे, कि तो लोगों के मन में इस बात को बैठाना कि मैं हूं, अपनी पिता की विरासत को मैं आगे बढ़ाऊंगा, ये निशांत के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी जाहिर है होगी। अब वो डिप्टी सीएम बनेंगे, क्या उनको जिम्मेदारी मिलेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इसके लिए जाहिर है अभी और बैठकों का दौर होगा। ये सब कुछ कहां से शुरू हुआ? ये सब कुछ शुरू हुआ जब 4 मार्च को ऐसी खबर आती है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं। उसके बाद 5 मार्च को इसमें क्लैरिटी मिल जाती है कि सीएम नीतीश राज्यसभा जाएंगे, और उसके बाद से ही अब कयासों का जो दौर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और हलचल तो है ही, विपक्ष लगातार कह रहा है। तो ये जो तमाम हलचल चल रही है बिहार में, इस सब के बीच निशांत कुमार जो है उनकी एंट्री होती हुई दिख रही है सक्रिय राजनीति में। जेडीयू में कल वो शामिल होंगे। बिहार में अब बीजेपी का सीएम बनना तय माना जा रहा है। राजनीति के अंदर की बात करें तो लगभग नाम भी फाइनल हो चुका है। अब आधिकारिक घोषणा कभी भी हो जाएगी। बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा, और इसी के साथ डिप्टी सीएम पर भी बीजेपी नया दांव खेल सकती है। इस पर भी सियासत शुरू हो गई है। बिहार में विपक्षी नेताओं पर बीजेपी नेता तरुण चुघ ने कहा कि तेजस्वी यादव अपनी बयानबाजी बंद करें। पीएम मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी पर जनता विश्वास करती है, तो आरजेडी और कांग्रेस ने जेडीयू पर तंज कसा है। बिहार की जनता और देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी पर अटूट विश्वास करती है। लेकिन अब आपको कोई मुंह नहीं लगा रहा है तेजस्वी जी, तो आप ऐसी छुटभैया सी बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? ये छुटभैया बयानबाजी बंद करें। मनोज झा ने कहा है सर कि नीतीश कुमार का अपना ट्वीट नहीं है, शब्दों में अंतर साफ दिख रहा है कि दबाव में ये सब किया गया। नीतीश कुमार जी जैसे बड़े नेता को कोई दबाव डाल सकता है? सरकार बीजेपी ने आदरणीय नीतीश जी को सल्टा ही दिया। जो बात लगातार नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी कह रहे थे कि जेडीयू को बीजेपी समाप्त कर देगी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को हाईजैक कर लिया बीजेपी ने, वो सच साबित हुआ। लेकिन इतनी जल्दी भी क्या थी कि अभी तो 3-4 महीने पहले ही जनादेश दिया उनके नाम पर। यही नारा दिया जा रहा था 2025 से 30 फिर से नीतीश। अब ये 25 में ही 26 में नीतीश जी को कर दिया फिनिश मुख्यमंत्री की कुर्सी से। ये तो अचंभित है सब लोग। जेडीयू के अंदर भी नाराजगी है। अगर आपको याद होगा तो मैं उनको कठपुतली कहता था कि वो केवल कठपुतली हैं,
बिहार में शासन दिल्ली से चल रहा है, तो वही हुआ। अब चूंकि बातें तो ये भी अपना रेस्पेक्टेबल एग्जिट दे दिया उनको। लेकिन अब अगला क्या, अगला बिहार जो नया बिहार होगा, नेतृत्व किनको मिलेगा, कौन होंगे, आधार क्या होगा? नया बिहार अब बुलडोजर का बिहार होगा, और क्या होगा, कोई बने। लेकिन सर साथ में ये भी तो कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य कारणों को लेकर कई तरह की बातें सामने आती थी। नहीं, स्वास्थ्य तो उनका पहले भी खराबी था, ये अच्छे हेल्थ में तो नहीं थे, लेकिन उनके नाम पर लड़ा गया, तो ये तो जनादेश को के साथ छल है। तो अब बिहार में तो भाई बड़ी हलचल है, सियासत में ये बड़ी हलचल है। इसके बाद कई सारे सवाल, बिहार में नीतीश युग का अंत इसे कहा जा रहा है। लेकिन सीएम नीतीश का ये कहना है कि भाई उनकी इच्छा थी, और क्या कुछ कहा है उनका जो ये राज्यसभा जाने का निर्णय है, चलिए दिखाते हैं आपको। बिहार में नीतीश युग का अंत, मेरी इच्छा थी कि विधानमंडल और दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का मैं सदस्य बनूं। ये कहा है नीतीश कुमार ने कि ये उनकी इच्छा थी, इसीलिए राज्यसभा जाना उन्होंने बेहतर समझा। ये उनकी बात कल उन्होंने लिखी और ये बात सबको कही। इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं, ये नीतीश कुमार के शब्द हैं। उन्होंने इस बात को कहा है। भले ही पार्टी के जो लोग हैं, किसी में गुस्सा है, कोई निराश है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मैं चाह रहा हूं। विश्वास दिलाना चाहता हूं, मेरा बिहार में संबंध भविष्य में भी ऐसा ही बना रहेगा। एक आश्वासन दिया है, एक ढांढस बंधाया है। एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्ववत कायम रहेगा, मतलब जो मेरा संकल्प है जैसा था वैसा ही रहेगा। जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन रहेगा। ये तमाम बातें जो कही हैं नीतीश कुमार ने कि जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन रहेगा। तो उन्होंने कल भी ये पोस्ट किया, जिसके बाद इस बात की पुष्टि हो गई थी। आशुतोष हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। आशुतोष, मैंने पहले जो सवाल पूछा था, अगर आपको वो याद हो, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। सवाल मेरा ये था कि क्या निशांत कुमार की अब सक्रिय राजनीति में एंट्री हो जाएगी, कल वो सदस्यता ग्रहण कर लेंगे, उसके बाद डिप्टी सीएम वो बनेंगे, सिर्फ जेडीयू से ही डिप्टी सीएम रहेगा, अब एक ही डिप्टी सीएम रहेंगे, क्या कुछ अब होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए सदा, आपके सवाल में कई सवाल छिपे हैं और इन तमाम सवालों में सबसे बड़ी खबर निशांत की राजनीति में एंट्री है। जिस अंदाज में नीतीश कुमार अपने आप को समेटे हुए थे कि हम परिवारवाद का आरोप नहीं झेलेंगे, ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने राज्यसभा में नामांकन करके अपने ऊपर लगने वाले आरोप को पहले ही पटाक्षेप कर दिया। और आज जैसे ही बैठक शुरू हुई, कई तरह की मांगे उठी। उन तमाम मांगों में पहला मांग था कि आप हमें छोड़कर मत जाइए। दूसरा जो सवाल कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने उठाया, वो ये था कि निशांत कुमार की एंट्री कब होगी। और इसी सवाल का जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने हामी भरी, क्योंकि प्रस्ताव संजय झा और ललन सिंह के तरफ से थे और इस प्रस्ताव पर नीतीश कुमार ने हामी भर दी और जो एक घटा था वो छट गया। और जेडीयू कार्यकर्ताओं की जो लगातार मांग थी, उस मांग के मुताबिक जिस अंदाज में तमाम बातें आगे बढ़ी, उसको इस मीटिंग में एक तरह से बढ़ा दिया गया है। तो अब जेडीयू की सक्रिय राजनीति में निशांत कुमार की एंट्री हो जाएगी। वो बिहार भ्रमण पे जाएंगे। हमने इस बाबत नीरज कुमार से पूछा क्या पार्टी के बागडोर भी संभालेंगे, तो उन्होंने कहा कि इस तरह का अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। लेकिन पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के तत्काल बाद बिहार भ्रमण का क्या मतलब हो सकता है? कहीं न कहीं पार्टी नीतीश कुमार के रिप्लेसमेंट के रूप में निशांत कुमार को आगे बढ़ाना चाहती है, इसीलिए सदस्यता ग्रहण करने के तत्काल बाद वो बिहार भ्रमण पे जाएंगे। जी, बिहार भ्रमण पर निशांत कुमार का जाना एक ये संदेश भी देगा आशुतोष की, देखिए पिता की विरासत को मैं आगे बढ़ा रहा हूं और अब आप लोग चिंता मत करिए, आपकी जो परेशानियां हैं उसको दूर करने की जिम्मेदारी मेरी है। और नीतीश कुमार ने ये कह ही दिया कि जो संकल्प हैं वो पूर्ववत रहेंगे, वैसे ही होते रहेंगे। पार्टी के सभी सदस्यों से कहा आप चिंता मत करिए, मेरा सवाल है, ये मेरी बात है, मैं रुक करूंगी। जरा बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में एक ही डिप्टी सीएम का फॉर्मूला रहेगा। बीजेपी से होगा बिहार का अगला सीएम और जेडीयू से होगा डिप्टी सीएम। निशांत कुमार डिप्टी सीएम बन सकते हैं, यही हम चर्चा भी कर रहे थे। निशांत कुमार डिप्टी सीएम बन सकते हैं, सीएम बीजेपी की तरफ से होगा और अब एक ही डिप्टी सीएम का फॉर्मूला होगा। अब ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आशुतोष आई है कि बीजेपी से सीएम
डिप्टी सीएम जेडीयू से, और वो भी निशांत कुमार। इसीलिए शायद कल उनको भ्रमण पर भी भेजा जा रहा है, जो मैंने कहा कि वो लोगों को आश्वस्त करेंगे कि पिता की विरासत को मैं आगे बढ़ाऊंगा। खबर आ रही है, इसमें दम है, क्योंकि जो नए फार्मूले जिस पे काम हो रहा है और जेडीयू और बीजेपी के बड़े नेताओं ने जो विचार विमर्श किए हैं, उस फार्मूले के तहत बीजेपी से मुख्यमंत्री और जेडीयू से एक डिप्टी सीएम, आमतौर पे जितनी भी सरकारें एनडीए की बनी है 2 डिप्टी सीएम का कॉन्सेप्ट रहा है। इनिशियल स्टेज को छोड़ दिया जाए तो उसी अंदाज में, जिस अंदाज में जब प्रारंभिक सरकार नीतीश कुमार की बनी थी तो नीतीश कुमार सीएम थे और सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम थे, उसी फार्मूले पर इस बार सरकार का गठन होगा। बीजेपी कोटे से मुख्यमंत्री होंगे और जेडीयू कोटे से एक डिप्टी सीएम, यानी निशांत कुमार ही डिप्टी सीएम रहेंगे। ये सूत्र हमें बता रहे हैं, क्योंकि पार्टी को एकजुट रख के समेटने, मार्गदर्शन करने का जो फार्मूला जेडीयू के बड़े नेताओं ने दिया है, वो कहीं ना कहीं निशांत कुमार के कद को बढ़ाने का प्रयास है, ताकि नीतीश कुमार के रिप्लेसमेंट के तौर पे निशांत कुमार पार्टी में जगह बना सके और अपने आप को स्थापित कर सके। यदि 2 डिप्टी सीएम का फार्मूला जेडीयू के तरफ से दिया जाएगा तो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होगा, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो फार्मूले पे काम हो रहा है, उसके तहत बीजेपी कोटे से मुख्यमंत्री और जेडीयू कोटे से डिप्टी सीएम, और वो भी निशांत कुमार डिप्टी सीएम होंगे, ताकि वो पार्टी में अपना कद बढ़ा सके और नीतीश कुमार के रिप्लेसमेंट के तौर पे बागडोर संभाल सके। जी, जो चुनाव आएंगे 2030 में, तब तक वो इतनी बागडोर को संभाल ले कि तब वो हो सकता है कि सीएम फेस के तौर पर उनको रखा जाए। खैर, फिलहाल तो कल अब वो शामिल होंगे पार्टी में, और उसके बाद जो सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि वो डिप्टी सीएम बन सकते हैं। अब मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके लिए मुझे लगता है हम सबको इंतजार भी करना होगा। आशुतोष, बड़ी हलचल हो रही है बिहार में, लगातार नजर भी बनाकर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।